हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन्स। यार एक बहुत ही कॉमन डाउट निकल कर आता है, इज इट पॉसिबल टू क्रैक आईपीमैट इंदौर या फिर आईपीमैट रोहतक जिपमैट जैसे एग्जाम, वो भी इन 60 डेज? सो द आंसर इज यस। मैं बहुत क्लियर स्टेटमेंट में इसको कहना चाहूंगा। यार देखो, अगर आप खुद को एक ऐसे स्टूडेंट से कंपेयर करोगे जो कि प्रॉपर पूरे साल से पढ़ाई कर रहा है, एक अच्छी कोचिंग के अंदर है, एक राइट गाइडेंस के अंदर जो है वो पढ़ाई कर रहा है, ध्यान देना राइट गाइडेंस, इस पे मैं जो है अभी रोशनी डालूंगा और ज़्यादा, उसके चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उस बच्चे ने एक सही मटेरियल, एक सही गाइडेंस फॉलो किया। और जब आप सिर्फ क्लास 12th को फॉलो कर रहे थे, उस बच्चे ने अपने बोर्ड्स और एंट्रेंसेस दोनों पे समय दिया है, तो उसके पास ना चाहते हुए भी थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। बट अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी 60 दिन के अंदर भी एक करेक्ट गाइडेंस के अंदर जो है प्रिपरेशन करते हो, तो आप बहुत इजीली क्रैक करके ले जा सकते हो। मेरे पास हमारे ही पढ़ाए हुए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एंड डेज के अंदर जो है वो एनरोल किया है और वो आज जो है अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे राइट गाइडेंस से मेरा मतलब क्या है? राइट गाइडेंस से मतलब है एक सही मटेरियल। यार देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एंट्रेंसेस को लेकर ना आपके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। सर फॉर्म कैसे फिल करना है, सर जिपमैट का भी फॉर्म है, आईपीमैट रोहतक का भी फॉर्म है, इंदौर का भी फॉर्म है, ये गलती वो गलती, एग्जाम नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड हो रहा है नहीं हो रहा, क्या चीज़ है? उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ, एंट्रेंस की महफिल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा, पिन कमेंट के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जो है इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। मैं वहां पे पर्सनली आपसे कनेक्ट होता हूं। अब जरा मैं आप लोगों से राइट गाइडेंस की बात करता हूं। यार अगर आप आईपीमैट इंदौर जैसे एग्जाम का, रोहतक जैसे एग्जाम का सिलेबस उठा के देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? मैं प्रॉपर पूरा आईपीमैट जिसमें रोहतक और इंदौर दोनों की बात करता हूँ। हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, लॉजिकल रीजनिंग हमारा रोहतक के अंदर पूछता है, वर्बल एबिलिटी आता है, जनरल अवेयरनेस जो है हमारा कुछ एग्जाम में जिपमैट जैसे एग्जाम्स के अंदर जो है बाकी एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, हायर मैथ्स भी आता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एक चीज आपको ध्यान देनी है बेटा, अगर मैं आईपीमैट इंदौर की बात करता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हायर मैथ्स का जो हवा एक बना रखी है कि सर आईपीमैट इंदौर तो जो है हायर मैथ्स पूछता है। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सी कोचिंग्स मैंने ऐसे देखी है कि जो बच्चा आईपीएम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो बच्चा कैट वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर आप कैट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी के साथ आप लोगों को जो है आपकी क्लास 12th भी मैनेज करनी है, तो आपको डर लगेगा, ना चाहते हुए भी आपको उस एग्जाम से डर लगेगा, जबकि वो एग्जाम वैसा है ही नहीं। बट होता यह है कि क्योंकि सारे टीचर्स को एक ही साथ सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आपको कैट वाला जो बैच है या कैट वाली जो कोचिंग है उसके अंदर एनरोल करा दिया जाता है। राइट गाइडेंस से मेरा मतलब है बेटा कि अगर आप हायर मैथ्स को थोड़ा सा उठा के देखोगे, यहाँ पे आपको कैलकुलस सॉल्व करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि आईपीमैट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो बेटा? एग्जाम देने से पहले एग्जाम क्या पूछता है, एग्जाम की क्या डिमांड है, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक राइट गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को एक मास्टर सिलेबस की जो है वो शीट दे रहा हूं बेटा, और मैं आप लोगों को एक पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप आईपीमैट इंदौर टारगेट कर रहे हो तो आपको आईपीमैट रोहतक भी टारगेट करना चाहिए, आपको जिपमैट भी टारगेट करना चाहिए, आपको सेंट जेवियर्स मुंबई भी टारगेट करना चाहिए। इनफैक्ट सीयूईटी के थ्रू जो बीएमएस हमारा कोर्स होता है, जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज कराता है, ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बेटा, आपको वो भी टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन सिलेबस को उठा के देखोगे, इंदौर के अंदर भी अगर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो सेंट जेवियर्स मुंबई के अंदर भी पूछा जाता है, आईपीमैट रोहतक के अंदर भी पूछा जाता है। और इनफैक्ट अगर आप सीयूईटी का जनरल टेस्ट दोगे, जो कि बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से करने के लिए मैंडेटरी है, वहां पे भी आपसे सेम सिलेबस ही पूछा जाता है और दोनों ही चीजों को आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। यहां पे मैं शीट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूं, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगा। देखो, मास्टर सिलेबस से कि मेरा क्या मतलब है, मास्टर सिलेबस का मतलब होता है जो बच्चे मान लेते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है जनरल अवेयरनेस भी आता है। तो आपको सारी यूनिवर्सिटी अगर टारगेट करनी है तो मास्टर सिलेबस का जितना भी ये मैंने चैप्टर्स डाले हैं आपको कवर करने चाहिए। लेकिन अगर आप सीयूईटी टारगेट कर रहे हो तो सीयूईटी के अंदर जनरल टेस्ट के अंदर अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पूछता, बट वहीं इंदौर की अगर मैं बात करता हूँ तो इंदौर के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग पूछता है। तो किस एग्जाम की क्या डिमांड है,
क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, इसकी क्लैरिटी अगर आपको बहुत स्पष्ट रहेगी बेटा, तो आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन करोगे, आप एक राइट गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करोगे, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आप इररिलेवेंट मटेरियल सॉल्व नहीं करोगे, जिससे आपका बहुत समय बचेगा, मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हो। ये एक स्मार्ट तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक आईपीएम का जो बच्चा होता है उसको एक सही गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डाला हुआ है, एक सेकंड रुकेगा, आप मैंने यहाँ पे जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो है वो डाला हुआ है। आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर नहीं पूछता, पजल्स नहीं पूछता, मैट्रिक्स कोडिंग नहीं पूछता, इनपुट आउटपुट नहीं पूछता। तो ये सारी चीजें मैंने जो है डाली हुई है। दो कलर स्कीमिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाले हैं एकदम शाइनिंग ग्रीन वाले जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो जाते हैं, और रेड वाले आपको प्रिपेयर नहीं करने। यही इसी शीट के अंदर बेटा आप देखोगे कि एंड के अंदर मैंने इसका जो है प्रॉपर पैटर्न भी डाल रखा है। इंदौर के केस के अंदर मैंने यहाँ पे इसका भी प्रॉपर पैटर्न डाल रखा है, और यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस की वीडियो भी प्रॉपर मैंने डाली हुई है। ये शीट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो कि एक राइट गाइडेंस के अंदर बच्चे आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तो बेटा आप हमारा स्पार्टन्स बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। स्पार्टन्स बैच गोल्ड जो है वो हम संडे को क्लोज कर देंगे। इस बैच को अगर मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ बच्चे, तो इसके अंदर प्रॉपर सबसे पहले आपको कोर्स कैसे यूज करना है, आपकी मास्टर सिलेबस, लाइव क्लासेस, टाइम टेबल क्या क्या होगा, देन उसके बाद आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की एक जो है फोल्डर हमने बनाया हुआ जिसके अंदर सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोगों को बताते हैं। देन उसके बाद लेट स्टडी वाला फोल्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम आपका प्रॉपर इंग्लिश जो है कवर कराते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हायर मैथ्स कोर या फिर अप्लाइड। जो बच्चे आपका आईपीमैट इंदौर दे रहे हैं, रोहतक दे रहे हैं, जिपमैट दे रहे हैं, सेंट जोसेफ मुंबई दे रहे हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, एनपैट दे रहे हैं, उन सबको आपको कैसे साथ प्रिपेयर करना है, एक ही कोर्स से आप कैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अटेम्प्ट कर सकते हो, वो सारे इन लेक्चर्स के थ्रू आपको जो है क्लैरिटी मिल जाती है। देन उसके बाद हम लोग जो है आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की जो है वो बुक जो है यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं बच्चे। आईपीमैट की हमने स्पेसिफिक जो है ई बुक यहाँ पे जो है डाली हुई है, और इसी के अंदर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी जो है वीडियो सॉल्यूशंस हमने जो है प्रॉपर आप लोगों को दिए हुए। देन उसके बाद अगर आप एंड में जाओगे तो हमने क्वेश्चन बैंक्स भी जो है आप लोगों को दिए हुए। खासकर जो बच्चे सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये बहुत हेल्प करेगा, आईपीमैट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ये बहुत हेल्प आप लोगों को करेगा। तो बच्चे इस सिंगल कोर्स के अंदर आपकी जो है वो प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकते हैं। तो अगर आप आईपीमैट टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए स्पार्टन्स बैच गोल्ड, या फिर अगर आप हमारा सीयूईटी टारगेट कर रहे हो, जिपमैट टारगेट कर रहे हो, सेंट जोसेफ मुंबई टारगेट कर रहे हो, तो स्पार्टन्स बैच गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी मेरे वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई मुझे सीयूईटी के अंदर जो है वो हमारे इन सारी चीज़ों के साथ कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट्स भी मिल जाए, हमें अकाउंटेंसी भी मिल जाए, इकोनॉमिक्स भी मिल जाए, बिजनेस स्टडीज भी मिल जाए, तो बच्चे आप स्पार्टन्स बैच प्लैटिनम हमारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस दोनों ही हमारे बहुत अफोर्डेबल रेट्स के अंदर है, आप देख सकते हो बच्चे। बस एक बात ध्यान रखना, संडे के बाद हम एनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे, हम लिमिटेड बच्चों को पढ़ाना ही पसंद करते हैं, और तभी हर साल हम रैंक्स निकाल पाते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।